हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 8th का चैप्टर नंबर 3। उसमें एक्सरसाइज नंबर है आपकी 3.4, जो कि इस वाली एक्सरसाइज की आखिरी चैप्टर है, यानी आखिरी एक्सरसाइज है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे पैरेललोग्राम, फिर उससे पहले कॉन्वेक्स, कॉनकेव एंड क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके नोटिफिकेशन और सारी वीडियोस के आपके प्लेलिस्ट में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले आप कुछ सुनिए। आपके रेक्टेंगल में क्या होता है, डायगोनल होते हैं इक्वल मेजरमेंट के। उसके बाद में पैरेलल साइड, ऑपोजिट साइड आर इक्वल, यानी कि ये वाला साइड इसके बराबर और ये वाला साइड इसके बराबर। स्क्वायर में सारी साइड्स कैसी होती है, बराबर होती है। एक और चीज, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में जो आपके इंटीरियर एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ओके, पैरेललोग्राम भी आपका वैसे ही, उसमें आपके पैरेलल साइड आर इक्वल होती है। ओके, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, उनके बिहाफ पर हम कुछ क्वेश्चन डील करेंगे। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर ट्रू एंड फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन मिलेगा आपको, ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है, सब लोग पेपर पेन लेके बैठ जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके जी, तो पहला क्वेश्चन है, ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर होंगे? तो क्या हो सकते हैं? ना। क्यों नहीं हो सकते, ध्यान देना, क्योंकि सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकते, लेकिन स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होल्ड करती है कि भैया मैं इसका पैरेलल साइड आर इक्वल या ऑपोजिट साइड आर इक्वल। लेकिन आपके स्क्वायर में तो सारी साइड बराबर होती है, तो हम कह सकते हैं कि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल में आ सकते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर में नहीं आ सकते। तो लिखना स्टार्ट करें, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल बट all rectangle are not square। ओके जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्या है, ये तो ए था, अब क्या आएगा, बी। बी वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो, ऑल रोम्बस आर स्क्वायर। क्या बोला, क्या सभी रोम्बस आपके स्क्वायर होंगे? तो ये बात आपकी क्या सही है? हाँ जी, बिल्कुल 100% सही है। कैसे सही है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब देखो यहाँ लिख दिया हमने पहले ट्रू। ठीक है भैया, सारे आपके रोम्बस स्क्वायर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, और पैरेललोग्राम है ना, यस। रोम्बस में क्या होता है, सारी साइड्स बराबर होती है रोम्बस में। और पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस जस्ट लाइक स्क्वायर, पैरेललोग्राम जस्ट लाइक अ रेक्टेंगल। तो कह देंगे हाँ जी, ऑल क्या लिखेंगे अपन, ऑपोजिट साइड ऑफ रोम्बस, ऑपोजिट साइड ऑफ rhombus are equal, opposite side of rhombus are equal and parallel to each other। ओके जी भैया, हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड आपकी इक्वल हैं रोम्बस में, और ये आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल टू ईच अदर। थर्ड क्वेश्चन यानी कि सी वाला क्या है, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एंड ऑल्सो रेक्टेंगल। अब भैया ध्यान से सुनो, क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे? ध्यान से सुनो, पहला बात, थर्ड वाला, all square are rhombus as well as and also
रेक्टेंगल। तो क्या बात सही है? यस। क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे? जी। क्या सभी स्क्वायर रोम्बस होंगे? जी। और आपके सभी स्क्वायर के रेक्टेंगल भी होंगे? जी। तो देखो अब आप तो क्या लिख देंगे? ट्रू। ट्रू। अब इसके स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा आप। लिखने से ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ऑल स्क्वायर आर रोम्बस, ठीक है। ऑल स्क्वायर आर रोम्बस एज ऑल साइड आर साइड ऑफ ऑल साइड ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, स्क्वायर आर इक्वल मेजर। ठीक है, यहां तक तो बात हो गई। इक्वल मेजर, इक्वल लेंथ, ठीक है। तो ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल एंड ऑल्सो ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल। क्यों है भैया? क्योंकि हम यहां पर देखा हुआ है हमने, क्योंकि इनके इंटरनल एंगल कितना होता है, बिकॉज ऑल स्क्वायर आर रेक्टेंगल एज ऑल्सो इंटीरियर या इंटरनल एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री मेजर 90 डिग्री। ओके जी। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या कर दिया हमने, ऐसा कर दिया। अब देखो ध्यान से, बी सी के बाद में कौन आता है? डी। डी में क्या बोला है? ऑल स्क्वायर आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं होंगे? अब देखो भैया सही है या गलत है, ध्यान से देखो। क्यों भैया? अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि सभी स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकते हैं, क्योंकि आपके उसमें देखो ना, अभी यहाँ पर कहाँ देखा था हमने? इस वाले में। ठीक है। अब देखो अपन, ये बात क्या है? गलत है। क्या है ये? गलत। तो देखो डी वाला, तो क्या लिख देंगे अपन? फॉल्स। इसमें क्या लिखेंगे अपन? ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम, ऑल स्क्वायर आर पैरेललोग्राम। ठीक है। अब पैरेललोग्राम है एज ऑपोजिट साइड आर इक्वल मेजर। हाँ जी, इक्वल एंड पैरेलल। ओके जी। यानी क्या है इसमें? सभी साइड आपकी पैरेललोग्राम है, ऑल स्क्वायर और पैरेललोग्राम एज ऑपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंड पैरेलल। ओके, समझ में आया? ध्यान से देखिएगा, इस लैंग्वेज में थोड़ा सा वर्क करना है आपने, ज़्यादा लोड नहीं है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ठीक है? ध्यान से। अब देखो ये ध्यान से उतारो आप। उसके बाद में करेंगे अपन कौन सा करेंगे? अब डी के बाद में आता है ई। ई वाला क्या है? क्या काइट और रोम्बस? तो काइट क्या रोम्बस हो सकती है? नो, क्योंकि उसमें आपके सेम मेजर नहीं होते। तो लिखेंगे, लिख देते हैं अपन जी, यहां पर लिखते हैं अपन डी के बाद में आता है ई। तो क्या लिख देंगे? फॉल्स। ऑल काइट ही है ना? यस। काइट all kite does not have क्या बताना चाहिए इसे? रोम्बस की बात है। does not have same side नहीं होती, और सेम लेंथ की भी, सेम साइड एंड सेम लेंथ।
सेम लेंथ। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए जी। अब आते हैं अपन ई के बाद में एफ। क्या है भैया, अब इसमें उल्टा दिया होगा आपको, ऑल रोम्बस आर काइट, क्या सभी रोम्बस आपके काइट होंगे? यस, तो लिख देंगे अपन ट्रू, क्योंकि आपकी रोम्बस में क्या है, सभी साइड आपकी बराबर होती है, तो लिख सकते हैं अपन रोम्बस हैव, क्या लिखेंगे अपन, रोम्बस हैव टू डिस्टिंक्ट, यानी कि इक्वल डिस्टेंस विथ, हैव टू distinct consecutive pair of sides। ओके ओके जी, मतलब क्या है इसमें आपका ध्यान से देखें, कॉन्जिक्यूटिव साइड मतलब क्या है आपका लगी हुई, यानी कि आपके रोम्बस में क्या है, ऐसे होता है ना, ये ऐसा, यानी कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो पेयर ऑफ साइड एंड इक्वल लेंथ। ठीक है जी, यानी कि आपके पेयर ऑफ साइड भी इक्वल होंगे और आपकी ये भी इक्वल होंगी, ये भी इक्वल साइड एंड इक्वल लेंथ। एफ के बाद में कौन आता है, जी वाला। जी में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम, क्या सभी पैरेललोग्राम में आपके ट्रेपेजियम होंगे? तो भैया सही बात है, ऑल पैरेललोग्राम आर हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, लिख देंगे, तो क्या है, ट्रू, लिख देंगे ऑल पैरेललोग्राम हैव equal have a pair of parallel side। ठीक है जी, यानी कि भैया ध्यान से देखना है, इनमें आपकी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कब होगी, जब आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। यानी कि पैरेललोग्राम कैसा होता है, ट्रेपेजियम कैसा होता है, पैरेललोग्राम का टिल्ड होता है। अब इसमें ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है कि आपकी दोनों जो पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड होती है, दो तो पैरेलल होती है और दो नॉन पैरेलल होती है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, ऑल पैरेललोग्राम हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ओके, और एच वाला अंतिम प्रश्न क्या है यहाँ पर, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, तो ये बात भी सही है, ऑल स्क्वायर हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड, तो ये भी क्या है, ट्रू, ऑल स्क्वायर हैव अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल इजी है। ओके जी, हाँ जी। अब देखो भैया, ये तो हो गया आपकी क्या, पहला प्रश्न। ध्यान से इसको मैंने किया है, एक बार फिर रिपीट कर लेना, क्योंकि इजी है, लैंग्वेज है, इसमें आपको लैंग्वेज पे वर्क करना है और लैंग्वेज को समझना है कि कैसे कौन हुआ है। ठीक है, अब आते हैं हम कौन सी क्वेश्चन पे, सेकंड पे। ओके, हाँ जी जी, अब आ जाओ आप सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड का ए। देखो भैया क्या दिया हुआ, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल दैट हैव पहला 4 साइड ऑफ 4 इक्वल लेंथ और दूसरा है 4 राइट एंगल। तो देखो किसमें 4 साइड होंगे और 4 इक्वल लेंथ के होंगे। तो देखो मेरी बात सुनो, एक तो स्क्वायर में सभी साइड बराबर होती है और एक रोम्बस में भी तो होती है। तो लिख देंगे, नाम लिखना है, स्क्वायर एंड रोम्बस
have 4 equal side। ओके, बी वाला ध्यान से देखो, स्क्वायर रोम्बस में आपकी बराबर होती है। नेक्स्ट क्या है, हाँ जी, 4 राइट एंगल। तो 4 राइट एंगल किस किस में होते हैं, एक तो देखो स्क्वायर में होते हैं एंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हैव 4 राइट एंगल। राइट एंगल, ओके, ये हो गया आपका सेकंड वाला प्रश्न। अब देखो थर्ड वाला क्या है, ध्यान से देखो आप। हाँ जी, क्या है थर्ड वाला, एक्सप्लेन करना है स्क्वायर किस प्रकार से आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। स्क्वायर किस प्रकार से आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, तो उसको लिखेंगे अपन कैसे, अपने हाथों से, है ना। हाँ जी, तो देखो, अब देखो भैया कौन सा है स्क्वायर आपका किस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल होगा, तो देखते हैं जी। थर्ड का ए वाला ही है ना, हाँ जी, तो जिसमें चारों साइड बराबर ही होगी वही आपका क्वाड्रिलेटरल होगा। तो स्क्वायर इज क्वाड्रिलेटरल because of 4 side। स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्यों, क्योंकि इसमें बिकॉज इट हैव 4 साइड। क्वाड का मतलब बताया था ना आपको कि जिसमें 4 साइडें होती है, ठीक है। ओके जी, बी वाले पे आ जाओ। हाँ जी, अब किस प्रकार से आपका स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होगा। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, आपकी पैरेलल साइड इक्वल, तो इसमें भी क्या होती है, पैरेलल साइड इक्वल होती है। तो देखें क्या लिखेंगे, स्क्वायर इज पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्यों है, क्योंकि ऑपोजिट साइड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, यानी कि पैरेलल साइड आर इक्वल ईच अदर, ठीक है जी, नो समस्या। थर्ड वाला क्या है, रोम्बस। एक स्क्वायर रोम्बस कैसे होगा, क्योंकि इसमें चारों साइडें क्या होती है, सेम लेंथ की होती है। तो लिख देंगे स्क्वायर इज ए रोम्बस, स्क्वायर इज रोम्बस, क्यों, बिकॉज या ऑल साइड आर सेम लेंथ, all side are equal and same length, equal and same length, ओके जी, equal and same length, ओके जी। नेक्स्ट फोर्थ वाला क्या है, हाँ जी, फोर्थ वाला क्या है कि किस प्रकार से एक स्क्वायर एक रेक्टेंगल होगा। तो देखिएगा, दिख रहा है सभी को, हाँ जी। तो भैया इसमें क्या लिखेंगे, रेक्टेंगल हैव स्क्वायर इज रेक्टेंगल क्यों, क्यों इसमें आपका सिंस इंटीरियर या इंटरनल एंगल एट 90 डिग्री, ईच internal angle measure 90 डिग्री, ओके। तो हर एक डिग्री का कितना है, 90 डिग्री, ईच इंटरनल एंगल मेजर 90 डिग्री, ओके।
ओके, लिख लो इसको। हाँ जी, ये हो गए आपके थर्ड क्वेश्चन। अब आता है कौन सा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला ध्यान से देखो। अब आपका, आपने बताने हैं नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो बाइसेक्ट किस किस में करता है, पैरेललोग्राम हुआ, रोम्बस हुआ, स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ। तो लिख देंगे अपन पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड कौन कौन, मिटा दें इसको। हाँ जी, तो नाम लिखने अपने को कौन कौन है, ध्यान से देखिएगा। अब आप फोर्थ का ए ही है ना, ए ही है। हाँ जी, तो डायगोनल बाइसेक्ट किस किस में करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट इक्वली कौन कौन में, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम। ओके, बी वाला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखिएगा। आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कब होंगे, किस किस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो स्क्वायर एंड रोम्बस। तो डायगोनल, स्क्वायर और रोम्बस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो लिखेंगे डायगोनल, क्या लिखेंगे, यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसमें होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस किस में, स्क्वायर और रोम्बस। किस किस में, स्क्वायर और रोम्बस में। अब क्या है फोर्थ वाला, थर्ड अब इसमें कि भैया डायगोनल इक्वल किसमें होते हैं, तो डायगोनल किसमें इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में और स्क्वायर में है। तो लिखेंगे, ये तो प्रॉपर्टी भी है आपकी, डायगोनल इक्वल, डायगोनल आर इक्वल किसमें, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, ये लिख डालो और लाइव झिंगा लाला कर डालो। ओके जी, हाँ जी। अब देखो क्या है क्वेश्चन फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला देखेंगे, इस ये देखो ध्यान से पहले आप, इन्होंने बोला है फिफ्थ वाला, सब लोग देखो फिफ्थ वाले, वाई एक्सप्लेन वाई रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है और कॉनकेव मतलब क्या होता है, मैं आपने बता चुका हूँ ना। केव मतलब अंदर, जिसके एजेस अंदर की ओर हों और जिसमें एजेस बाहर की ओर हो वो वेक्स होगा। ये केव और वेक्स में यही अंतर है। तो लिख देंगे, लिखो चलो फिफ्थ वाला, लिखें, हाँ जी, क्योंकि उसमें दो डायगोनल होते हैं, वो कहाँ लाई करते हैं, अंदर की ओर लाई करते हैं। तो ये क्या हो जाए, कॉन्वेक्स। हाँ जी, हाँ, चलो मिटा देते हैं इसको, यस। तो देखो फिफ्थ वाला, देखो ध्यान से, फिफ्थ वाला तो क्या कर देंगे अपन, रेक्टेंगल इन रेक्टेंगल, इन है ना, इन रेक्टेंगल, यस, फिफ्थ वाला इन रेक्टेंगल, इन अ रेक्टेंगल डायगोनल, बोथ डायगोनल, डायगोनल lie on, lies internal, internal of या interior of rectangle, lies interior of rectangle. So
hence this is a convex, hence rectangle is convex, quadrilateral. In rectangle, both diagonal lies interior of rectangle, hence rectangle is convex, quadrilateral. ठीक है, तो ये हो गया आपको कौन सा, फिफ्थ वाला। हाँ जी, अब आता है कौन सा, सिक्स वाला। देखो ध्यान से, अब आप एक शेप दिया हुआ है, उसमें आपको डेटा दिया हुआ है, डेटा के थ्रू पर आपने बताना है क्या कि O से आपके इक्वी डिस्टेंस है ए बी और सी। ओके, लिखो भैया, लिखो इसको ध्यान से। अब मैं शेप बनाता हूँ और आप भी बनाओ, ठीक है जी। हाँ जी, तो देखो इसको मिटा देते हैं अपन, फिर उसको ख़त्म करते हैं, फिर वो चैप्टर आपकी ये ख़त्म। ओके, हाँ जी, तो देखो शेप क्या है, देखो शेप क्या है, ए बी सी, ए बी सी डी। अब यहाँ डॉटेड है तो बनाओ, देखो डॉटेड कैसे बनाई, डॉटेड ऐसे बनती है ना जी। हाँ जी, डॉटेड बन गई। जी, ये ओ है। हाँ जी, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ए बी सी डी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ आपका सेंटर है, और आप बताना है इसमें कि ओ से हर एक पॉइंट डिस्टेंस पर है। तो क्या लिख देंगे, देखो पैरेलल, ये इससे पैरेलल में है और ये इसके पैरेलल में है, तो क्या लिख देंगे अपन, गिवन, गिवन करके करेंगे ना अपन, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन, जो कि इनमें दिया हुआ है ना आपको, ड्रॉ लाइन AD एंड DC, AD एंड DC, AD एंड DC such that तो देखो ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, तो AB is parallel to CD and BC is parallel to AD। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो डेटा क्या आएगा, AB बराबर CD एंड BC बराबर AD, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, BC बराबर AD। ओके, अब देखो भैया रेक्टेंगल में आपका ऑपोजिट साइड आपके इक्वल है, तो पैरेललोग्राम में आपका क्या होगा, इंटीरियर जो एंगल बनता है वो कितना डिग्री का होगा जी। तो इन रेक्टेंगल ABCD, रेक्टेंगल ABCD opposite side are equal, hence interior angle measure 90 डिग्री। ओके, हाँ जी, अगर ये बराबर है तो इसके अंदर के डायगोनल भी क्या होंगे, तो भैया दिखेंगे, अगर इन अ रेक्टेंगल डायगोनल बाइसेक्ट इक्वली। ठीक है, अब देखो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसके अंदर डायगोनल बनने वाले भी इक्वल होंगे, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो क्या लिख देंगे, AO बराबर OC एंड BO या OB
बराबर और डी। हाँ जी, अगर ये हैं हैंस या थस, O is equidistance from ABCD, ABC, A, B and C। ओके जी, तो ये हो गया क्या हमारा क्वेश्चन। ओके, तो देखो ये यहाँ पर इक्वल लगा सकते हो, यानी ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। ठीक है जी, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर कौन सी 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट हैं तो आप पिन कर दीजिए, जिससे कि मैं आपको उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसके आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो भी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस है उसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।